अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम स्टूडेंट इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज 12.8 जो है ये ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने के साथ ये चैप्टर भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने जो है वो पार्ट 2 की जो इस एक्सरसाइज की वीडियो है उस तक के अंदर कर लिए थे। आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट हैं, तो इसके ऊपर दोनों क्वेश्चनों में कोई नया फार्मूला नहीं है, कोई नया रिजल्ट नहीं है। सेम वही फार्मूले वही रिजल्ट हैं जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में और इसी एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चनों के अंदर करते आए हैं। तो देखते हैं जी, इसका पहला जूज है तो हमने प्रूव करना है कि ये रकम उसी तरह प्रूव वाले क्वेश्चन है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो उसी तरह हम इसकी लिखते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल का साइन डाल के LHS इक्वल 1/2R और कैपिटल R। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। 1/2 इंटू R की कीमत होती है डेल्टा बटा S और कैपिटल R की कीमत होती है ABC बटे में 4 डेल्टा। अब स्टूडेंट देखें जो रकमें कटती हैं उनको काट दें, ये डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, ये 2 1 2 2 2 4 आपस में कट जाएगा, तो बाकी रकम क्या बची 1, इसके बाद बटे में ABC और 2 ने S से ज़रब खाई तो 2S। अब स्टूडेंट 1 बटा यानी 1 बाय ये रकम है, अब बटे के बटा जो होता है ये ऊपर चला जाता है, यानी ये 2S जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, या यूं समझ लें कि 1 तकसीम ये रकम है, यानी एक स्टेप अगर आप इजी मेन मैनेज कर लें तो 1 डिवाइडेड ABC बटे में 2S। अब हमें पता है तकसीम को अगर हम ज़रब में बदल दें तो नीचे वाली रकम ऊपर लिखी जाती है और ऊपर वाली रकम नीचे, तो ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 2S बटे में ABC। यानी सिमिलरली जो यहाँ पे मैंने आपको बात बताई कि बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो आप इस तरह सिंप्लीफाई कर लेना, पता चले 2S है यहाँ पे, ठीक है। तो अब 2 वैसे ही S बटे में ABC। अब हमें पता है फार्मूले का कि अगर A जमा B जमा C बटे में 2 हो तो ये किसके इक्वल होता है S के, और क्रॉस ज़रब दे दें 2S तो किसके इक्वल हो जाएगा वो A जमा B जमा C। ये भी हम रिजल्ट पीछे यूज करते आए हैं ABC के, यानी A जमा B जमा C जो है वो इक्वल 2S के होता है, तो 2S की जगह ये पुट कर दिया। अब A के बटे में ABC अलहदा लिख दें, यानी तीनों रकमों के बटे में, B के बटे में ABC अलहदा लिख दें और C के बटे में ABC अलहदा लिख दें। अब स्टूडेंट जो रकमें कटती हैं काट दें, A से A कटेगा, B से B कटेगा, C से C, तो क्या बचेगा 1/BC जमा 1/AC या CA और 1/AB। अब स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है, उस तरतीब से रकम को लिख लें, 1/AB 1/BC 1/CA, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं दूसरे जो उसकी तरफ, 1/R हमने लेकर आना है और 1/R1 R2, उसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड आप पहले लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे RHS जैसे ये मैंने लिखा है, फिर वो पूरी रकम लिख लेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/R1 की कीमत होती है डेल्टा बटा S माइनस A प्लस 1/R2 की कीमत डेल्टा बाय S माइनस B प्लस R3 की डेल्टा बटा S माइनस C। तो सिमिलरली वही जब यहाँ बटे का बटा बताया था, तो अब याद रखने अल मरतबा इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं रहेगी, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा S माइनस A ओवर में डेल्टा S माइनस B ओवर में डेल्टा S माइनस C ओवर में डेल्टा। तो इसका एलसीएम ले लें, डेल्टा इसका एलसीएम आ जाएगा,
इसके बाद s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब ऊपर 1 2 3 s आ गए और नफी ए नफी बी नफी सी से नफी कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा a जमा बी जमा सी और बटे में हमारे पास क्या है डेल्टा, ये 3s। और अभी लिख के आए ये रिजल्ट के 2s इस रकम के इक्वल होता है। अब ये रकम है तो इसकी जगह 2s लिख दें, ओवर में क्या आ जाएगा डेल्टा, तो 3s में से s गया तो s बटे में डेल्टा। अब अगर वो डेल्टा बटा s तो वो इक्वल होगा r के, ये है s बटा डेल्टा तो ये किसके इक्वल होगा 1 ओवर r के। और यही हमारी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है। ये आसान है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है ये, जस्ट वही वैल्यूज हमने जो पीछे हमने पढ़ी हैं उन्हीं को हम पुट करते जा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जरा चूंकि लेंथी था, यहाँ पे अभी नहीं आना था तो उसको हम इसके बाद करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो है वो एक नया रिजल्ट हमने यूज करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। तो वो नया रिजल्ट है क्या उसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहले इसकी उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आपने लिखना है LHS, पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद ABC। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा, यानी इस चैप्टर के अंदर इससे पहले कहीं भी अकेला साइन अल्फा जो है ना वो नहीं आया। इसके रिजल्ट के लिए, इसके फार्मूले के लिए हमने एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है। वो रिजल्ट है क्या, यहां मैं लिख देता हूं कि जो कैपिटल R है ना, बड़ा R, वो इक्वल होता है, बेसिक रिजल्ट आपने याद रखना है, उसके बाद इससे हम डेरिवेशन कर लेंगे। ये इक्वल होता है A बटा साइन अल्फा के, यही R इक्वल होता है B बटा साइन बीटा के, ठीक है। और यही इक्वल होता है C बटा साइन गैमा के। ये तीनों तो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, ये तीनों रकमें आपस में इक्वल होती हैं। लेकिन आज ये तीनों रकमें इसी क्वेश्चन के रिजल्ट के लिए इसको आर के भी हम इक्वल लिख सकते हैं, यानी ये तीनों रकमें जो हैं वो आर के इक्वल है। अब आर जो है वो इक्वल है, इनके साथ बटे में 2 भी आता है इस रिजल्ट में, 2 यहां भी 2 और यहां भी, यानी आर इक्वल ए बटा 2 साइन अल्फा और ये इक्वल बी बटा साइन 2 साइन बीटा और सी बटा 2 साइन गैमा। हमें चाहिए साइन अल्फा की कीमत, यहां पे देखें। अब इसको क्रॉस ज़रब दें, ए आ जाएगा, ये 2r साइन अल्फा आ जाएगा और इंप्लाइज दैट साइन अल्फा हमारे पास इक्वल निकल आएगा a बटा 2r के, यानी 2r साइन अल्फा आएगा इक्वल a। हमें चाहिए साइन अल्फा की कीमत, तो दोनों तरफ 2r पे डिवाइड कर दें। अब ये साइन अल्फा निकल आया। सिमिलरली हम यहां से इसको इक्वल रख के साइन बीटा भी निकाल सकते हैं, इसको इसके इक्वल रख के साइन गैमा भी। तो क्या फर्क आएगा, देखें अल्फा है तो ए आएगा, बीटा है तो बी आएगा, गैमा है तो सी आएगा। ये वो रिजल्ट हैं जो हमने यहां यूज करने हैं। करते हैं जी इसको यूज। साइन अल्फा इक्वल होगा ए बटा 2r के प्लस इसके बाद साइन बीटा, तो बीटा की जगह से वजह से बी 2r, आगे साइन गैमा, गैमा की वजह से सी और ये 2r, ये ब्रैकेट बंद। अब ये ए बी सी वैसे ही। अब इन सब में देखें 2r एलसीएम भी आ सकता है, मजीद इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें। तो इसमें 2r पहले फिलहाल एलसीएम ले ले, फिर चेक करते हैं कि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए। ऊपर आ जाएगा a जमा बी जमा सी, ये ए बी सी वैसे ही इंटू ए जमा बी जमा सी का रिजल्ट पता है ना किसके इक्वल होता है 2s के, तो वो लिख दिया। ओवर में ये 2 इंटू आर की कीमत लिख दे, ए बी सी बटे में 4 डेल्टा, ये ब्रैकेट बंद। यानी a जमा बी जमा सी की जगह 2s लिख दिया और 2 वैसे ही r की जगह ए बी सी बटा 4 डेल्टा। अब ये 2 इससे कट गया, 2 आ गया। इसके बाद और रकम कौन सी कटती है चेक कर लें, कोई नहीं फिलहाल करती जी। ये देखें, ये ए बी सी इस ए बी सी से कट गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा 2s
ओवर में यहां कुछ नहीं बचा तो 1 ओवर में क्या है 2 डेल्टा। ठीक है, अब बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 डेल्टा और साथ क्या आ जाएगा एस, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट एलसीएम लिया, a जमा बी जमा सी की जगह 2s पुट कर दिया, ये 2 1 2 2 से कट दिया, इस तरह निकालना तो इस 2 को 2 से काट दें तब भी कट देगा, इस एबीसी को एबीसी से तो 4 डेल्टा इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तब भी ठीक है, इसको इससे काट दिया 2 डेल्टा बच गया, बटे का बटा जाके इससे ज़रब हो गया तो वो भी 4 डेल्टा एस हो गया। जी स्टूडेंट, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा नेक्स्ट है। उसने कहा है कि ये एक रिजल्ट है, इसका आंसर भी आर लेके आना है, इस रकम का आंसर भी आर लेके आना है और इस रकम का भी आंसर आर। देखिए तीनों के अंदर फर्क कितना है, ये पीछे भी हमने क्वेश्चन इसी तरह का किया इसी एक्सरसाइज में। यहाँ ए है ना तो उससे रिलेटेड अल्फा कोस बटे में है, यहाँ बी है तो उससे रिलेटेड कोस बीटा बटे में है, इससे रिलेटेड सी है तो गैमा कोस नीचे है, और इससे हटकर दोनों जो एंगल हैं वो दोनों साइन के साथ हैं, सिमिलरली इधर भी। तो इसका रिजल्ट भी इसके सब का रिजल्ट मैं आपको कोई 2 पार्ट करवा देता हूं, बाकी में वेरिएशन या एक ही करवा के बाकी समझा दूंगा कि इसके अंदर वेरिएशन क्या आती है। कोई एक पार्ट जो है ना वो कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर आर निकल आएगा, और चेंजिंग उसमें क्या आएगी फिर आपको वो भी समझा दूंगा। एक कोई अच्छे तरीके से तवज्जो से समझ लेते हैं कोई एक पार्ट। चले हम ये कर लेते हैं, यानी इस साइड को हम लेट कर लेते हैं जी बी साइन अल्फा बाय 2, यानी यहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ भी एंगल है अल्फा, 2 बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गैमा बाय 2, और ओवर में सारी रकम के बटे में है कॉस बीटा बाय 2। अब जो शुरू वाला बी है वो वैसे ही लिख रहे हैं हम। अब आगे लिखा हुआ है साइन अल्फा बाय 2, तो इसका फार्मूला नया नहीं है, रिजल्ट पहले भी पढ़ा है, एस माइनस बी, यानी अल्फा से रिलेटेड साइड नहीं आएगी ऊपर, एस माइनस सी, और बी और सी का ही प्रोडक्ट, और इसके ऊपर क्या होता है जजर, जजर बाद में इकट्ठा डाल लेंगे। आगे साइन गैमा है तो गैमा के अंदर इससे रिलेटेड साइड नहीं आएगी, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ओवर में ये दोनों का प्रोडक्ट ए बी, इन दोनों के ऊपर मैंने इकट्ठी जजर डाल दी। इसके बाद आगे ये हो रहा है बटा, बटे का मतलब तकसीम, तो यहां मैं लिख देता हूं तकसीम कॉस बीटा बाई 2। अब कॉस बीटा बाई 2 के अंदर क्या आता है एस इंटू एस माइनस बी, यानी उससे रिलेटेड साइड, और बटे में इन दोनों से हटकर कौन कौन सी साइड रहेगी ए सी, और इसके ऊपर भी क्या होता है जजर, यानी बी वैसे ही लिखा, इसके ऊपर जजर लैदा था, इसके ऊपर जजर लैदा था, मैंने इकट्ठा कर दिया, इस बटे का मतलब तकसीम वो लिख दिया, और कॉस बीटा का फार्मूला। अब स्टूडेंट ये बी वैसे ही, अब देखें ये एस बी है, ये भी बी 2 बार है, ए सी अकेला है, तो क्या आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी 2 बार है तो इसका स्केयर एस माइनस सी, और रकम के बटे में क्या है जी बी सी ए बी, तो ए 1 बार, बी 2 बार, तो स्केयर, और ये क्या आ गया सी। जजर है सारे पे, फिलहाल रहने देते हैं, तकसीम को आप बदल दो जरब में, तो क्या असूल है नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, और जजर तो रहेगा ही। अब इस पे भी जजर सब पे, तो इन सब पे जजर ना आप पूरी रकम के इकट्ठा कर दो। ठीक है, क्या किया स्टूडेंट देखें एस माइनस ए वैसे ही लिखा, एस माइनस बी एक ये मिलके कितने हो गया स्केयर, ये एस माइनस सी, जरब हो रहा है बी सी ए बी, बी 2 बार बी स्केयर सी, आगे था तकसीम, मैंने इसको बदल दिया जरब में। जब जरब होता है नीचे वाली रकम ऊपर, ए सी ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इस पे भी जजर है तो सब पे मैंने इकट्ठा जजर डाल दिया। अब जो कटते हैं काट दो, देखें ये ए इस ए से कट गया,
ये c इस c से कट गया, s माइनस बी की एक पावर इससे कट गई। अब क्या बचा, b ऊपर क्या बचा है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और बटे में क्या बचा स्टूडेंट, जजर इसके ऊपर है बी स्क्वायर। जब इसका जजर लेंगे तो अकेला क्या रह जाएगा, बी, उसको शुरू में ले आए तो यहां आ गया बी, और ये एस, और इस सारे के ऊपर है क्या, जजर, तो उसको वैसे ही लिख दें। देखें क्या किया इस टाइम में, s माइनस ए लिखा, b लिखा, c लिख दिया, और ऊपर कुछ नहीं बचा, बटे में बी स्क्वायर और s बचा। इस पे भी जजर है, इस पे भी जजर है, बी स्क्वायर का जजर लिया b, तो उसको मैंने बाहर लिख दिया, s के ऊपर जजर है तो कट्ठा जजर। अब ये b से b कट गया, जब b से b कट गया तो बाकी ऊपर देखें किस चीज की कमी है, अगर s हो ऊपर तो ये डेल्टा के इक्वल बन जाएगा, और s नहीं है तो क्या करूं, s से जरब भी दे दें, s से डिवाइड भी, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय s, ये मैंने जरब भी दे दी और बटे में डिवाइड भी कर दिया, और इस सारे के ऊपर है क्या, जजर। एस से जरब भी ये आ गया, एस नीचे भी डिवाइड, एस से जरब खाया, स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट चेक कर लें, ऊपर वाली रकम किसके इक्वल है, डेल्टा के, और बटे में एस स्क्वायर का जजर ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एस, और डेल्टा बटा जो एस है वो किसके इक्वल होता है, आर के। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारा आंसर जो है वो आर आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखें जरा, हमने इसको लेके इसको हल कर लिया, आर आया, इसके साथ जरा चेक करें क्या होगा, जरा तवज्जो से देख लें, समझ आ जाएगी। यहां ए आएगा, बीटा वाला यहाँ फार्मूला, यहाँ बीटा आएगा, यहाँ गैमा, बटे में क्या आएगा, कॉस अल्फा, यहाँ बी नहीं अब ए आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा वाला फार्मूला आएगा, यहाँ पे गैमा वाला, सिमिलरली करते हुए एट द एंड यहाँ पे बी बाकी बचता आ रहा था, इसके अंदर यहाँ ए बचता आएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर आया है, इसके अंदर यहाँ ए का स्क्वायर आएगा, ये सिमिलरली कटेगा। अब सिमिलरली उसी तरह एंड पे जाके जब आपस में ये रकमें काट दोगे तो सेम यही रकमें इधर भी बचेंगी, s माइनस ए बी सी, सिमिलरली s से जरब दी, s से डिवाइड, फर्क इतना आएगा, यहाँ b बाहर आया है, इस क्वेश्चन में बाहर a आएगा। यहाँ पे स्क्वायर किसका बना था, s माइनस बी का बना था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो s माइनस ए का बनेगा, और इस क्वेश्चन में बाहर यहाँ c चलता आएगा, और यहाँ पे s माइनस बी का स्क्वायर बना है, या s माइनस सी का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद बटे में इधर s माइनस बी आया इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के लिए यहाँ s माइनस ए आएगा, और इस क्वेश्चन के लिए यहाँ s माइनस सी आएगा। जैसे इसमें b कटा, इसमें ए कटेगा, इसमें सी कटेगा। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। बाकी इसके दोनों पहला और ये तीसरा कर लीजिएगा। अगर किसी जगह से आपको कहीं मसला बने तो आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना पार्ट सॉल्व कर दूंगा, वरना आसान है, पैटर्न का है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे भी कोई नया रिजल्ट नहीं है, वही चीजें, वही फार्मूले जो हमने पहले किए हैं। चेक करते हैं जी इसको जी। उसी तरह सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS R1 जमा R2, ये पूरी रकम लिखेंगे। लिखने के बाद अब R1 की कीमत क्या होती है, डेल्टा बाय S माइनस ए, R2 की कीमत डेल्टा बाय S माइनस बी, ये ब्रैकेट में बंद कर दें, इनटू आगे हमने tan गैमा की कीमत लिखनी है। तो गैमा के अंदर क्या होता है, S माइनस, इससे रिलेटेड साइड नहीं आनी, ए और S माइनस बी, और इससे रिलेटेड साइड कहाँ आनी है, वो S इंटू एस माइनस सी के साथ, और इसके ऊपर स्टूडेंट क्या होता है, जजर। जी देखें, R1 की जगह डेल्टा बाय S माइनस ए पुट कर दिया, इसके बाद R2 की जगह डेल्टा बटा S माइनस बी, और tan गैमा का फार्मूला। अब इन दोनों में से देखें कॉमन ले लें, डेल्टा कॉमन आ जाएगा, इनटू क्या बचेगा, 1 ओवर S माइनस ए
1/s माइनस बी, ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखें ऊपर s माइनस ए एस माइनस बी है, ऊपर s माइनस सी और s अगर आ जाए तो वो डेल्टा के इक्वल बनता है। क्या करें, ऊपर और नीचे s के साथ और s माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। यानी s के साथ इस रकम और इस रकम के साथ अगर जरब दी डिवाइड भी, तो s के साथ जब जरब डिवाइड करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा और ये s माइनस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्टूडेंट क्या आएगा, जजर। यानी इस स्टेप को याद रखना है, यूं समझ लें कि रट्टा भी लगाना है क्वेश्चनों को और समझ के भी करना है। अब यहाँ पे हम डेल्टा वैसे ही, इसका हम ले लें एलसीएम, s माइनस ए s माइनस बी एलसीएम, ये इससे कट जाएगा तो s माइनस क्या आ जाएगा b, इसके बाद प्लस ये इससे कटेगा तो s माइनस a, ये ब्रैकेट बंद। अब ऊपर वाली रकम किसके इक्वल स्टूडेंट होती है, डेल्टा के, और बटे में जब स्क्वायर जजर से कट जाएगा तो s इंटू क्या आ जाएगा, s माइनस सी। इसके बाद ये डेल्टा वैसे ही s में s जमा किया तो 2s माइनस ए माइनस बी और बटे में s माइनस ए s माइनस बी, ये इंटू डेल्टा बटा s इंटू एस माइनस सी इक्वल। अब ये 2s है तो ये डेल्टा से डेल्टा जरब खाएगा तो ये बनेगा डेल्टा स्क्वायर। इसके बाद बटे में चेक कर लें, s इंटू एस माइनस ए बी सी सारी रकमें हैं तो वो लिख दें, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। अब बाकी ये रकम रहेगी इनटू में, तो 2s का रिजल्ट क्या इक्वल होता है, a जमा बी जमा सी, और ये ऑलरेडी माइनस ए और माइनस बी लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद कर दें। देखिए स्टूडेंट, ये डेल्टा डेल्टा से जरब खा के स्क्वायर हो गया, पहले बटे वाली लिख ली, s इंटू ए बी सी जरब हो रही है वो वैसे ही, 2s का रिजल्ट है a जमा बी जमा सी, वो लिख दिया, और ये नफी भी वैसे ही। इसके बाद स्टूडेंट ये डेल्टा स्क्वायर इंटू ये प्लस का ए इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो सिर्फ क्या बचा c, और बटे में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी सी किसके इक्वल होता है, डेल्टा स्क्वायर के, तो डेल्टा स्क्वायर इससे कट गया तो क्या बचा c, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। इसके बाद चलते हैं जी दूसरे पार्ट की तरफ। तो फर्क इतना है कि यहाँ tan था वहां cot है, इसी के फार्मूले को उल्टा देंगे, तो R3 की कीमत डेल्टा ओवर s माइनस सी माइनस R की कीमत डेल्टा बटा s, ये ब्रैकेट बंद, cot गैमा की, तो इसी को उल्टा दें, ये नीचे वाला ऊपर ले जाएं, s इंटू एस माइनस सी और ओवर में s माइनस ए और s माइनस बी, यानी कॉट गैमा का फार्मूला टेंजेंट का उलट हो गया। अब उसी तरह इसमें से डेल्टा कॉमन ले लें, 1/s माइनस सी माइनस 1/s, और इसके ऊपर जजर भी था स्टूडेंट, तवज्जो से जरा ये कीजिएगा। अब उसी तरह देखें इस क्वेश्चन में ऊपर हीरो फार्मूला बनाने के लिए रकम को जरब दी थी, यहां अब नीचे वाले को बना लें, ऊपर वाले को एक ही बात है, ऊपर वाले को बनाओगे तो लंबी जरबें देनी पड़ेगी, नीचे वाले को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, s के साथ s माइनस सी के साथ डिवाइड भी जरब भी, जब जरब खाएगा तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, s माइनस सी का भी स्क्वायर, और बटे में क्या आएगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी, और सारे रकम के ऊपर जजर और ये ब्रैकेट बंद। अब इसका ले लें एलसीएम, तो क्या आएगा एलसीएम, s इंटू एस माइनस सी, एस से सी कट गया, ये s माइनस इंटू एस से s कट गया तो s माइनस सी, ये ब्रैकेट बंद। ऊपर वाले का जजर स्क्वायर से बाहर आएगा तो s इंटू एस माइनस सी, और बटे वाले पे जजर रहेगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा के। इसके बाद स्टूडेंट ये डेल्टा s माइनस एस नफी से जरब खाएगा तो जमा,
बटे में s इंटू एस माइनस सी, ऊपर s इंटू एस माइनस सी और बटे में क्या है डेल्टा। अब स्टूडेंट जो रकमें कटती हैं उनको आपस में काट दें। देखें ये डेल्टा डेल्टा से कट गया, ये s इस s से कट गया, ये s माइनस सी इससे कट गया, ये s इस s से कट गया, तो सिर्फ क्या बचा c। तो यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। देखिए आसान क्वेश्चन है, लगते हैं, महसूस होते हैं जब हमें रिजल्ट अच्छी तरह से याद है। तो आज हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 हो गया है ख़त्म। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।